दोस्तों ये हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी। शायद आप इन्हें जानते होंगे। ये एमआईएम पर एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं। ये कई बार एमआईएम पर आरोप लगा चुके हैं और कई बार ये जो है इनको जो है जवाब भी मिल चुका है। लेकिन फिर भी अब भी एआईएमआईएम पर ये आरोप लगाते हैं। एक बार फिर इन्होंने एमआईएम पर आरोप लगाया है। हुमायूं कबीर का जो है वीडियो जब से वायरल हुआ है और एमआईएम ने उनसे अलायंस तोड़ दिया है, तब इन्होंने एआईएमआईएम पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि सोचिए 1000 करोड़ की डील और ये सिर्फ एक सूबे में चुनावी फायदा पहुंचाने की कीमत है। जिनसे कई कई राज्यों में चुनावी फायदा लेना है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती होंगी। अब गठबंधन तोड़ लेने से दामन पर लगे दाग नहीं छूटेंगे। सब कुछ जानते हुए भी गठबंधन करने का जवाब भी कम्युनिटी को देना पड़ेगा। इनका कहना है कि एमआईएम ने जो हुमायूं कबीर से गठबंधन किया था, उसको तोड़ लेने से अब जो है दामन पर लगे दाग नहीं छूटेंगे, कम्युनिटी को जो है इसका जो है जवाब देना पड़ेगा। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है हुमायूं कबीर से एमआईएम ने अलायंस ज़रूर किया था, लेकिन जब एमआईएम को ये पता चला कि हुमायूं कबीर की जो है बीजेपी से डील हुई है, तो एमआईएम ने अपना जो है समर्थन उनसे वापस ले लिया और उनसे जो है अलायंस अपना तोड़ दिया। तो इसमें जो है कोई भी पार्टी रहेगी, अलायंस वो करेगी। अगर नहीं मालूम होगा तो वो कर सकती है अलायंस, इसमें कोई वो नहीं है। जानते हुए अलायंस करेगी तब एमआईएम की गलती है। एमआईएम ने जब जाना तो एमआईएम ने जो है उनसे अलायंस तोड़ दिया। और रही बात चुनावी फायदों की, जिन्होंने इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि कई कई राज्यों में जिनसे चुनावी फायदा लेना है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती होंगी। यानी कि एमआईएम के ऊपर इनका साफ तौर पर जो है तंज सा कि एमआईएम को क्या क्या सुविधाएं मिलती होंगी कि एमआईएम कई राज्यों में चुनाव लड़ती है और बीजेपी को इनके इनके मुताबिक बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है। उसके बावजूद भी लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस जो है 290 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतार चुकी है और जो है चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है। पिछले इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में कांग्रेस ने गठबंधन करके जो है कई पार्टियों के साथ इलेक्शन लड़ा था। 91 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 91 में से कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी। 0 सीट कांग्रेस की आई थी पिछले इलेक्शन में। एक भी विधायक इनका नहीं है पश्चिम बंगाल में। फिर भी ये जो है इस बार 290 प्लस सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इनको भी कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम कहा जाए इस हिसाब से? तो जिस हिसाब से आप एमआईएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एमआईएम फालतू में ही जो है कई राज्यों में चुनाव लड़ती है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो उस हिसाब से तो आप भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस हिसाब से तो आपके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपका कोई जनाधार नहीं है खास। तब आप 290 प्लस सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? जब आपका जनाधार नहीं है तो आप चुनाव मत लड़िए, ममता बनर्जी का समर्थन कर दीजिए। इंडिया अलायंस में भी ममता बनर्जी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में थी और इंडिया गठबंधन को उनका समर्थन था। लेकिन आप भी जो है उनका समर्थन कर दीजिए विधानसभा चुनाव में, अगर आप बीजेपी को वाकई हराना चाहते हैं तो। लेकिन आप उनका जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं और एमआईएम सिर्फ 12 सीटों पर अभी तक जो है कैंडिडेट उतार रही है। यानी कि लगभग एमआईएम 20 से ज्यादा सीटों पर मुझे लगता है चुनाव नहीं लड़ेगी। तो आप उस पर तनकीद करते हैं कि एमआईएम क्यों इलेक्शन लड़ रही है, बाकी सीटों पर तो आप लड़िए ना। तो आप 290 प्लस सीटों पर भी कैंडिडेट उतार रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि जो है एमआईएम बी टीम है। तो आप पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस मान लीजिए जहाँ मजबूत कांग्रेस अपने आप को समझ रही थी, वहां पर ही कांग्रेस को कैंडिडेट उतारना चाहिए। 20-30 सीट पर कांग्रेस 290 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, जबकि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और सभी लगभग सीटों पर जो है कांग्रेस की हार मुझे लगता है हो जाएगी। और 2-4 सीट ही ऐसी रहेंगी जहाँ पे कांग्रेस का ठीक ठाक प्रदर्शन रहेगा। शायद ही इस बार भी कांग्रेस एक भी विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में जीत पाए। लेकिन टीएमसी का जो है खेल खराब करने के लिए आप उतर रहे हैं मैदान में, इस हिसाब से आपके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं। तो आप पहले अपने गिरेबान में देखिए, अपने पार्टी का जो है रणनीति देखिए, फिर दूसरे पर इल्जाम लगाइए कि एमआईएम बी टीम है, फलाना है, वगैरह है। और एक बात और कि जब तेलंगाना में एमआईएम जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में आपका सपोर्ट करती है, तब एमआईएम अच्छी रहती है, तब एमआईएम आपका साथी रहती है। और एमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तब वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है।
बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें एआईएमआईएम ने महागठबंधन के कैंडिडेट को समर्थन दे दिए। एमआईएम के पांचों विधायकों ने महागठबंधन के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। तब तो एमआईएम बी टीम नहीं थी, तब तो तेजस्वी यादव जो है एमआईएम के कार्यालय में गए थे, उन्होंने दावत इफ्तार किया था अख्तर उल ईमान साहब के साथ। तब एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं थी, तब एमआईएम जो है बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और महागठबंधन की साथी बन गई थी। और अब एमआईएम बंगाल में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तब जो है इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। तो इनका जो है अब आरोप जो है एक्सपोज हो चुका है। ये कई बार आरोप लगाए हैं, कई बार इनको जवाब मिल चुका है, और कई बार इनको जो है ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ आरोप लगाते हैं और हर बार इनका आरोप जो है झूठा साबित होता है, जैसे इस बार भी झूठा साबित हुआ। यही नहीं, कई बार जो है एआईएमआईएम ने जो है विपक्ष का जो है साथ दिया है। इनको भी जो है वोटिंग हो रही थी राज्यसभा में, तो एमआईएम के 2 एमएलए ने इनको भी राज्यसभा में वोट किया था। तो मेरा इमरान प्रतापगढ़ी से यही कहना है कि वो पहले अपने जो है गिरेबान में झांक कर देखें कि बंगाल में वो 290 प्लस सीटों पर उनकी पार्टी क्यों लड़ रही है, उसके बाद जो है किसी को कुछ बोलें। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।